सभी को सादर कामाधव वंचना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, भैया जी को वंदना। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते। सभी भाई बहन, सभी महानुभाव, सभी श्रावक श्राविकाएं हाथ जोड़ें, सिर झुकाएं मंगलाचरण तक। बंदितो सब सिद्धे दुवम चल मनोवमं गदिम पत्ते, बोछामी समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं दिनं नत्वा ज्ञानानन्दैक संपदं, पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। गाथा नंबर 149, 150 एंड 151 एंड कर्ता कर्म महाधिकार पूर्ण हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भैया जी जितना आज करेंगे उतना का सुनेंगे, और बाकी का बचा हुआ वो नवमी के दिन होगा, परसों के दिन होगा। 149 गाथा पढ़ रहे हैं, 144 पेज। कम्मं बद्धमबद्धं, कम्मं बद्धमबद्धं, जीवे एवं तु जान नय पक्षं, नय पक्षातिक्कंतो, आहा, नय पक्षातिक्कंतो भण्णदी जोसो समय सारो। 150 दोन नबी नयान भणियम, जान दिनवरिम तु समय पड़िबद्धो, न दुनय पक्षम गिण्णदी किंचिवी नय पक्ष परिहीणो। इस अधिकार की लास्ट गाथा 151। सम्मदंसन नाणम एदम लहजित्ति नवरी भवदेशम, सब नय पक्ष रही दो भणि दो जो सो समय सारो। मात्र संक्षेप में अर्थ पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 144 पर 144 गाथा नंबर 149 का अर्थ है, जीव में कर्मबद्ध हैं, लगे हुए हैं यह भी, और जीव में कर्म चिपके हुए नहीं है। क्या समझे? ध्यान देना एक एक शब्द पर। कुंद कुंद भगवान के शब्द हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। तीर्थंकर प्रभु, गौतम गणधर परमेष्ठी प्रभु के साथ में हमने कुंद कुंदाचार्य सदैव का ये वो श्लोक बहुत वर्षों से चला रहा है। मंगलाचरण में ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। जीव में कर्मबद्ध हैं, लगे हुए हैं यह भी, और जीव में कर्म चिपके हुए नहीं हैं ऐसा भी एक नए का पक्ष है, किंतु समय सार रूप जो आत्मा है वह इन दोनों पक्षों से दूरवर्ती है, निष्पक्ष है। गाथा नंबर 150। जो पुरुष सहज परमानंद स्वरूप समय सार का अनुभव करने वाला है, वह दोनों नयों के कथन को जानता अवश्य है, किंतु वह किसी भी एक नए पक्ष को स्वीकार नहीं करता, दोनों नयों के पक्षपात से दूर होकर रहता है। गाथा नंबर 151 का अर्थ है पेज नंबर 147 पर,
जो समय सार है वह तो सभी प्रकार के नयों के पक्षपात से रहित होता है। उस समय सार को यदि किसी दूसरे शब्द से कहा जा सकता है तो वास्तव में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान शब्द द्वारा कहा जा सकता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कह दो, चाहे समय सार कह दो, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार इन तीनों गाथाओं का अर्थ पढ़ा गया है। शुभ सूचना है, 2 मिनट में मैं आपको दे देता हूँ। कल अष्टमी है और हमारे जिनवाणी माता सरस्वती माता की सुपुत्री है ना, और हम सबकी करणान योग विषय की शिक्षा गुरु आदरणीय ललिता बहन साहब की आज्ञा के अनुसार और इस ग्रुप की संचालिका महोदया सोनू जैन सीए कोलकाता निवासी के निर्देशानुसार कल अष्टमी को सम्मेद शिखर जी की वंदना किरण जी गंगवाल कोलकाता निवासी कराएंगी। बहुत बहुत उनको धन्यवाद एडवांस में। पहले भी हमने उनके श्री मुखारविंद से सुना है, हालांकि बहुत लंबा रहता है, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी वो चलाते हैं, लेकिन समय की सीमा में 9:05 से लेकर अधिकतम 9:30 तक 25 मिनट में प्लीज किरण जी गंगवाल साहब ये सारी वंदना कराने की कृपा करें। तत्पश्चात 10 मिनट हमको मिनिमम 15-10 मिनट हमको भैया जी का शुभ आशीर्वाद चाहिए। दूसरी सूचना, बहुत शुभ सूचना है। सोनू जैन जी के प्रयास से न जाने इन्होंने क्या ऐसा इंटेलिजेंसी से जादू किया है कि 10 व्यक्तियों के श्री मुखारविंद से घा करके और जो भेजे गए हैं मेरे पास आ चुके हैं। मैं सबका नाम तो अभी मेरे को याद नहीं आएगा, फिर भी बोलता हूँ। नेहा जी कासलीवाल अष्टपाउट बहुत अच्छा गा रहे हैं, और पाटोदी चांदनी जी पाटोदी, हीरा जी पांड्या और कुसुम जी बगड़ा और प्रतिमा जी गंगवाल और भाई साहब मक्खन लाल जी काला और एक बबीता जी पांड्या और एक भैया जी हैं भानु जैन नरेश जी छाबड़ा दिल्ली और एक भैया जी हैं ब्रह्मचारी जी भैया जी मनोज जी सेठ जो इस समय इंदौर में हैं। और इनके अलावा सॉरी प्लीज मेरे को पूरा भी नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, जिन्होंने भी जो गाया है सब मेरे पास पहुंचे हैं। और इसके अलावा जो भाई बहन गाना शुरू कर चुके वो मेरे पास इसलिए भेजे कि हम उनका करेक्शन करेंगे। यदि कहीं उच्चारण में, कहीं मिस प्रिंटिंग में, मतलब जो कोई मतलब अशुद्धि पाई गई हो, प्रिंटिंग में भी हम गलत हो गया हो, तो उसको हम शुद्ध करेंगे और आपके पास हम वापस सूचना पहुंचाएंगे लिख करके, उसका फोटो खींच के आपको व्हाट्सएप करेंगे। अब मैं आदरणीय और एक शुभ सूचना यह है कि 15 तारीख के दिन चतुर्दशी है, तो उस दिन यदि कुसुम जी छाबड़ा साहब कोलकाता निवासी, उनके अभी परिवार में उज्जैन मध्य प्रदेश में इनका स्वर्गवास हो गया है, तो यदि उनका शुद्धिकरण हो जाएगा तो 14 के दिन 15 तारीख पड़ेगी लगभग, तो चतुर्दशी के दिन वो हमको जैनिज्म का रिलीजियस मेडिटेशन कराएंगे। बहुत सुंदर उन्होंने पहले कराया समूह शरण का बहुत अच्छा लगा। और अमावस्या के दिन कल्याण मंदिर स्तोत्र के 21, 22, 23, 24 नंबर के श्लोक पढ़े जाएंगे। इस प्रकार का ये कार्यक्रम है। अब हम आदरणीय सोनू जैन जी आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर, क्योंकि आप भी सरस्वती माता की सुपुत्री हैं। आप बहुत अच्छा नियम सार पर प्रवचन करती हैं। आप इन तीनों गाथाओं का 149, 150, 151 इन तीनों गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद हमको सुनाने की कृपा करें। सोनू जैन जी। सोनू जी एक सेकंड, चारित्र भक्ति मेरे पास पहुंची नहीं है, चैत्य भक्ति भेजी है आपने। चारित्र दोनों भक्ति भेज दिए आप, मेरे पास मोबाइल आप मोबाइल बढ़िया से चेक करो, मैंने दोनों भेज दिए आपको। मैंने बढ़िया से ही देखा, मेरे को नहीं दिखा। चलो और देखते, मेरे को नहीं दिखी। आप सुलोचना जी पांड्या से ले लेना, मंजू जैन जी। है पक्षपात यह तो नीति सारी, है निर्विकार यह आत्मया विकारी, वे वस्तुतः समय सार बने लसे हैं, जो साधु ऊपर उठे नय पक्ष से हैं, सर्वज्ञ ज्यों समय सार बने हैं, साक्षी बने सहनय कीर्तन हैं,
त्यों साधु बीन बता नय पक्षपाती। हो आत्मलीन तजता पर रीति चाती। संसार में समय सार सुधा सुधा। लेता प्रमाण नय कान कभी सहारा। होता वही त्रिगमयी व्रत बोध धाम। मेरे उसे विनय से शतश प्रणाम। बहुत सुंदर शुद्ध उच्चारण के लिए बहुत बहुत कोटिश धन्यवाद। एक शुभ सूचना और याद आ गई है। देखो, भले ही हम गुरुदेव के पास नहीं जा सके इस चौमासे में, लेकिन सोनू जैन जी आप ध्यान देना, 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक अपने को 3 बार आचार्य श्री क्या शरद पूर्णिमा का, जन्म जयंती का, हालांकि जन्म जयंती के बारे में पक्ष विपक्ष की बात अलग है, यहाँ पर तो सिर्फ बोले ना जन्म दिवस के, यानी 3 बार चांस मिल रहा है। 1 अक्टूबर को पूर्णिमा थी, 31 अक्टूबर को पूर्णिमा रहेगी, और टुमारो 10 अक्टूबर 10/10/46 का जन्म है। इस प्रकार अपने को उनकी यानी उनके परोक्ष में भी हमको 3 बार ये चांस मिले हैं। बहुत बहुत सुंदर काम हो रहा है। और संभवतः 2022 में 2 वर्ष के बाद में शरद पूर्णिमा 10 अक्टूबर 10, 9 या 11 अक्टूबर की आएगी। ऐसा आप सब भाई बहन देखना। सभी श्रावक श्राविकाएं विनय पूर्वक हाथ जोड़ें और प्रसन्न हो जाएं, थोड़ा मन में मुस्कुरा जाए कि अपना पुण्य देखो कि अपने को घर बैठे करणानियों की शिक्षा, द्रव्यानियों की शिक्षा, तत्वार सूत्र का, 24 दंडक का, समय सारजी का, नियम सारजी का, और चैत्य भक्ति का, नंदेश्वर भक्ति का, और 10 लक्षण पर, और भैया जी के प्रवचन, और रत्नत्रय पर, और 16 कारण पर कितना विषय अपने को प्राप्त हो गया है। अब अपने को अपना उपादान जागृत करना है। सबका जागृत है। ऐसी कोशिश करो कि 2-3 भाव में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सभी भाई बहन विनय पूर्वक हाथ जोड़ें, सिर झुकाएं। हम सब बहुत ही विनय पूर्वक आदरणीय भैया जी ब्रह्मचारी जी महाराज श्रीमान केसी जैन साहब से हाथ जोड़कर सादर पावाडोक, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समय सार की महिमा का, रहस्य का उद्घाटन करने की कृपा करें, और हमारे ऊपर ऐसी मेहरबानी करें कि हमारा सबका क्षारूप सम्यक दर्शन चरम सीमा को प्राप्त हो, उच्च से उच्च सीमा को प्राप्त हो, हमारे परिणामों की विशुद्धि बढ़े, हमारे सम्यक्तों की विशुद्धि बढ़े। सभी भाई साहब, सभी भाई बहन हाथ जोड़कर बोलेंगे, वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, वंदना भैया जी। आदरणीय केसी जैन साहब। वंदितु सव्व सिद्धे ध्रुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भणियं। नमः समय साराये, नमः समय साराये, नमः समय साराये। स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। बोलिए द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। बोलिए अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोलिए आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोलिए आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोलिए आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर 108 श्री प्रभव सागर जी मुनि महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु ब्रह्मिष्ठ की भगवंतों की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आर्यका माता जी, एलक जी, चुल्लिका माता जी की जय। समस्त चतुर्वेद संघ की जय। भैया जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। एक बार हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम सब भाई बहनों को शुभ आशीर्वाद प्रदान
करने की कृपा करें। हाँ, सबको शुभाशीर्वाद। पापम क्षयतु, धर्म वृद्धिर्भवतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु। अब ये कर्ता कर्म अधिकार, कर्तृ कर्म महाधिकार, ये अपना करीब करीब पूरा हो गया है, पूरा ही हो गया है समझ लो। आज ये 3 गाथाएं पूरी पढ़ लेते हैं तो। और इसमें अब आपको नए से भी ऊपर उठा दिया है। कम्मम बद्धम बद्धम जीवे एदम तू जान नए पक्षम और नए पक्षातिकंतो नदी जो सो समय सारो। अब आपको जो समय सार पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, जान रहे हो, बाँच रहे हो, वो क्या है? तो इसमें इतने नए की अपेक्षा से इतना कथन करने के बाद भी समय सार तो वो है जो नए से भी नयातीत है। कैसे है कि जीव में कर्म बंधा है अथवा नहीं बंधा है, ये तो नए पक्ष जानो। और जो नए पक्ष से अतिक्रांत, अतिक्रांत, हाँ कैसे दिया? नए पक्षातिकंतो, नए पक्ष से अतिक्रांत माने नए पक्ष से भी परे, नए पक्ष को धारण ही नहीं करता। देखो अभी पंडित जी साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा है अर्थ। जानता तो है लेकिन पक्ष नहीं लेता है। जो कितनी बड़ी विशेषता है। जानता तो है ना? क्या दिया है कि वह दोनों नयों के कथन को जानता अवश्य है, किंतु वह किसी भी एक नए के पक्ष को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए गुरुदेव ने भी कह दिया कि देखो लास्ट वाला जो 151 वाला पढ़ा था अर्थ, आज 3 गाथा है, समय अपने पास थोड़ा सीमित ही है, तो लेता प्रमाण कोमा न का न कभी सहारा। लेता प्रमाण कोमा, देखो कोमा कहाँ है इस पर सारा निर्भर कर जाता है आपके अर्थ का। तो लेता प्रमाण, प्रमाण को तो लेता है और न का न कभी सहारा, और न के सहारे नहीं रहता है वो है। न तो जो है जान लिया, लेकिन असलियत क्या है? बस जो प्रमाण, ज्ञानम प्रमाणम, जो ज्ञान है वो ज्ञान तो प्रमाण है। और इसका अर्थ वगैरह भी ज्यादा अपन करें, सरल सरल ही है। कम्मम बद्धम बद्धम जीवे, मानी जब कर्म जो है बनता भी है नहीं बनता भी है। एवं तू जान नए पक्षम, ये किस पक्ष से है? मरता भी है नहीं भी मरता है, बंधता भी है नहीं भी मरता है। आज जन्मदिन, कल महाराज का जन्मदिन आएगा भी, वो जन्मदिन है भी नहीं। अरे कल 10 तारीख को भगवान महाराज का, विद्यासागर महाराज का जन्मदिन भी है 10 अक्टूबर को। मैं बताया पंडित जी साहब ने, और मैंने भी देखा था, मुझे याद नहीं था। मैं गया वहां पर, सदलगा गया था, तो वहां पर बोर्ड वोर्ड लगा हुआ था। तो बोर्ड में देखा तो उनके जन्मदिन की तारीख 10 अक्टूबर, और बाई चांस उस दिन 10 अक्टूबर ही था जिस दिन मैं वहां दर्शन करने गया था। तो मुझे तो आज के दिन ही मैं तो यहाँ पर आ गया। तो वो मुझे याद ही रहता है हमेशा ही 10 अक्टूबर। और गए साल ही नेमावर में 10 अक्टूबर के दिन में आचार्य श्री के पास ही था, और आचार्य श्री को मैंने कह दिया महाराज आज तो आपका, हाँ तो बहुत अच्छा ये 10 अक्टूबर, 10 और 20, 10 और 10 20 हो गया। सन भी मिल गया अपने को, तो पूरा सब कुछ मिल गया। तो कह दिया प्रमाण है, प्रमाण से तो आप जान लो, लेकिन नए पक्खा तिकंतो, नए के पक्ष से अतिक्रंत रहो। भन्नदि जो सो समय सारो, वो समय सार है पक्षपात ये तो नए नीति सारी है। निर्विकार ये आत्म या विकारी। अब आप विचार कर लो, ये तो निर्विकार भी कहते हैं और विकारी भी कहते हैं। अभी दोनों ही कहेंगे ना, ये पक्षपात से। नए तो नए माने पक्ष, निर्विकार यह आत्म या विकारी,
ये आत्मा निर्विकार है कि विकारी है ना, बद्ध है कि अबद्ध है। वे वस्तुतः समय सार बने लसे हैं, जो साधु ऊपर उठे नए पक्ष से हैं, जो साधु ऊपर उठे नए पक्ष से हैं। देखो इसी गाथा की टीका के अंदर में 5-6 लाइनें मैं पढ़ूंगा, वो बहुत अच्छी लाइनें हैं, आप भी उनको बार बार पढ़ना। थोड़ा सा बीच में से ले रहा हूं क्योंकि व्यवहार नय के कहने के अनुसार जीव कर्मों से बंधा हुआ है, जो कि शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है, और निश्चय से जीव कर्मों से अबद्ध है, ये भी नय का विकल्प है, जो कि शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है। इसलिए निश्चय और व्यवहार के द्वारा जीव को बद्ध या अबद्ध कहना यह है, इस लाइन को अच्छी तरह सुनना। इसलिए निश्चय और व्यवहार के द्वारा जीव को बद्ध या अबद्ध कहना, बद्ध या अबद्ध कहना, यह जीव मात्र का स्वरूप नहीं है, यह नय का विकल्प है। ये जीव मात्र का स्वरूप नहीं है, ये नय का विकल्प है। इसको आप अंडरलाइन कर लेना, है ना, आपकी पुस्तक में भी आप अंडरलाइन करो तो कोई बाधा नहीं है। ये लाइन जो है ये अंडरलाइन है इसके अंदर में, ग्रंथ के अंदर में। आपको नए जितने भी होते हैं वे सब कहाँ से निकलेंगे? श्रुति ज्ञान है, वो केवल ज्ञान नहीं है। नए जितने भी होते हैं वे सब श्रुति ज्ञान के विकल्प रूप होते हैं, ये सिद्धांत की बात है। और श्रुति ज्ञान है सो क्षयोपशमिक ज्ञान है। वह क्षयोपशम ज्ञानावरणानीय कर्म के, ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से प्रकट होने के कारण यद्यपि व्यवहार नय के द्वारा छद्मस्त जीव की अपेक्षा से जीव का स्वरूप होता है, तथापि केवल ज्ञान की अपेक्षा से वह शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है। तब फिर जीव का स्वरूप क्या है? इस प्रश्न के होने पर आचार्य उत्तर देते हुए कहते हैं, नय के पक्षपात से रहित जो स्वसंवेदन ज्ञानी जीव है, उसके विचारानुसार जीव का स्वरूप बद्धाबद्ध या मूढ़ा मूढ़ आदि नय के विकल्पों से रहित चिदानंद स्वरूप होता है, जैसा कि आत्मख्यातिकार ने कहा है ना। और जो लोग नय के पक्षपात को छोड़कर सदा अपने आप के स्वरूप में तल्लीन रहते हैं एवं सभी प्रकार के विकल्प जाल से रहित शांत चित्त वाले होते हैं, वे लोग ही साक्षात अमृत का, समय सार का, व्यवहार नय, उन दोनों नयों के पक्षपात से रहित होने के कारण उसका पान करते हैं, उस अमृत का। ये अमृत इसमें से निकालना है आपको, है ना। ऐसे कैसे निकालते हैं? अमृत मत करते निकालते हैं ना। तो ये नय को और हाँ इसको व्यवहार को और निश्चय को ऐसे आप मत करके और नए मक्खन निकाल लिया। नवनीत, आचार्य श्री नवनीत शब्द को बहुत अच्छा से बताते हैं, ये नवनीत बन गया आपका, है ना। देखना ये जो आपका शुद्ध ज्ञान है ना, इसीलिए मैं हमेशा ऐसा चिंतन करता हूँ। अब वो चिंतन ही है, चिंतन तो चिंतन ही रहेगा, क्या कर सकते हैं। कि ज्ञान मानी ज्ञान मानी ज्ञानत्व, ज्ञानपना। ज्ञान में आपने श्रुति ज्ञान लगा दिया तो ज्ञान नहीं रहा, वो एक तरह से ज्ञान का विकल्प हो गया, ज्ञान का एक प्रकार हो गया। तो ज्ञान का प्रकार से हमें मतलब नहीं है, इसलिए उसका नाम भी दिया उन्होंने केवल ज्ञान, नाम ही केवल ज्ञान दिया। यद्यपि वो सर्वज्ञता है, वहां पर फिर सब कुछ है ही नहीं, कोई ज्ञान है ही नहीं, चारों ज्ञान है ही नहीं। तो इसलिए आपका विकल्प जितना भी है वो ज्ञान नहीं है, ज्ञानपना आपका आप हैं। विकल्पपना आप नहीं है, ज्ञानपना आप है। इसीलिए तत्व जीवत्व, जीवत्व को आप अनुभव करो। जीवत्व माने जीवपना, बस जीवपणे को आप अनुभव करो। अब वो किस अपेक्षा से मरता है, किस अपेक्षा से जीता है, किस अपेक्षा से नहीं मरता है, ये सब रह गया पीछे। ये जीवपना, यही ज्ञानपना, इसी में फिर सब समाहित हो जाएंगे। यही दर्शन है, यही ज्ञान है, यही चारित्र है, यही आत्मा है, यही केवल
ऐसा अपने आप समाहित हो जाए, फिर विकल्प कोई नाम बचेगा ही नहीं, अब नाम नहीं रहेंगे, बस वो ये यहाँ पर अंत में कह देना चाहते हैं। फिर आगे की कहा था, मैं कहा दोनवी नयाण भणियम जानदी नवरिम तू समय पड़िबद्धो न दूणय पक्षम गिणदी किंचिवी नय पक्ष परिहीनो। कह रहे हैं कि दोनों ही नयों के कथन को अपितु केवल जानता है और सहज परमानंद एक स्वभाव आत्मा का अनुभव करता हुआ और समस्त नए पक्षों के विकल्प से रहित हुआ, किसी भी नए पक्ष को किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करता, नए पक्ष परिहीणो, उससे दूर हो जाता है भाई, परिहीन हो जाता है। दोनों भी नयाण भणियम, दोनों ही नयों के कथन को, भणियम मानी कथन को क्या करता है, जानदिम, जानता है, इसलिए लड़ाई झगड़ा किसी से करता ही नहीं है। हाँ, कोई किसी पक्ष को लेकर के बैठ जाओ, बहुत अच्छा, नमस्कार आपको, भगवान आपको शांति दे, सद्बुद्धि दे, आप सही हैं, ये इस अपेक्षा से है, ये अपेक्षा आप जान लो, मैं भी जानता हूं, इसलिए मुझे तो आपसे कोई द्वेष है ही नहीं, आपकी बात का पूरा पूरा समर्थन है, आपकी बात का पूरा पूरा चिंतन है, चिंतन में आप जैसा ही मुझे भी आ रहा है, ये एक पक्ष से है, ये नए से है, इसलिए मुझे शांति है। ये पूरा जो समंतभद्र आचार्य का स्तवन है, आपका स्वयंभू स्तोत्र, ये सारे में खाली नए के बारे में। मेरे को मेरे बड़े भाई साहब ने जब थोड़ा सा इधर मुमुक्षु लोगों के साथ बैठते थे तो उन्होंने कहा कि एक बार स्वयंभू स्तोत्र को अच्छी तरह से पढ़ो। तो मैं स्वयंभू स्तोत्र का जब पढ़ने लगा, अर्थ पढ़ने लगा, चिंतन करने लगा, देखने लगा एक एक श्लोक को, तो समझ में आया कि भैया ये स्यादवाद ही सब कुछ है, बिना स्यादवाद के। हाँ, विमलनाथ भगवान की स्तुति में अंत वाले श्लोक में समंतभद्र स्वामी ने कह दिया कि स्यादवाद एक ऐसी चीज है जो लोहे को भी सोना बना देती है। हाँ, तो आपका एक पक्ष आया, उसको भी हमने जैसे ही उसमें ये लगा दिया कि इस अपेक्षा से है, वही बात जो है एकदम प्रमाणित हो गई, सोना हो गया। तो ये नए की ये बड़ी बड़ी विशेषता है, नए के बिना कुछ भी नहीं है, नए से जान करके नयातीत रहने के लिए नयातीत हो गया। दोनवी नयान भणियम जानति नवरिम तु समय परिबद्धो, लेकिन क्या कर किसमें आएगा, समय परिबद्धो, सहज सहज उसी में अनुबद्ध है, उसी में लीन है। समय मानी यहाँ आत्मा ही हो गया, यहाँ शुद्ध स्वभाव हो गया, आत्मा हो गया। नैदु नय पक्षम गिनहदी किंचिवी, नए पक्ष परिहीणो, नए के पक्ष का हटा दिया, नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता। न गिनहदी नैदु नय पक्षम गिनहदी, नए के पक्ष को वो ग्रहण नहीं करता, पक्ष के झमेले में नहीं पड़ता, जानता है और झमेला नहीं करता है। यही सबसे बड़ी अपनी जो है तरकीब है, यही विवेक है, यही सद्बुद्धि है, यही अपने शांति का सही मार्ग है और उपाय है। इसके अलावा जगत में शांति हो ही नहीं सकती, इसके अलावा और कोई तरीके से जगत में शांति हो ही नहीं सकती। इसलिए सबने इसी का गुणगान किया है और इसी को समयसार कहा है, और इसी को जितने भी ग्रंथ बने हैं सब इसी को समझाने के लिए बने हैं कि भैया ये नए है, ये नए है, लेकिन नयातीत होना ही आत्मा है। सर्वज्ञ जो समय सारमयी बने हैं, साक्षी बने सहज दो नए के तने हैं, है ना, ये साक्षी भाव, आई एम जस्ट ए विटनेस, अंग्रेज लोग भी बोलते हैं यू हैव टू बी सिंपली विटनेस। ये सहज भाव, साक्षी भाव, विटनेस भाव है। हमारी ललिता दीदी हमेशा बोला करती है, उनको बहुत अच्छा ज्ञान है, वो पहले ब्रह्मज्ञानी रही हुई है, बहुत अच्छा ध्यान लगाती थी,
और उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा सब ग्रंथों को पढ़ा है, गीता इत्यादि को, तो उनका कहना रहता है हमेशा कि आत्मा क्या है, मन क्या है। हाँ, तो मन का भी जो साक्षी भाव है, साक्षी है, वो आत्मा। ये साक्षी रहता है खाली, हाँ, ये कुछ करता नहीं है। हाँ, सर्वज्ञ जो समय सारमयी बने हैं, साक्षी बने सहज दो नए के तने हैं। बस देख रहे, ज्ञाता दृष्टा। क्यों साधु भी न बनता नए पक्षपाती, नए पक्षपाती नहीं बनता, वो आत्मलीन तजता पर रीति जाती। आत्मलीन होता है और पर की रीति को तज देता है। अंतिम गाथा है आपकी। सम्मदंसन नाणम एदम लहदित्तिनवरि भवदेशम सपनाय पक्ष रही दो बणि दो जो सो समय सारो। समय सार क्या है भाई? संसार में समय सार सुधा सुधारा, लेता प्रमाण नय का न कभी सहारा, होता वही दृग्मयी व्रत बोध धाम। दृग्मानी सम्यक दर्शन, व्रतमानी चारित्र और बोधमानी ज्ञान। तो सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का धाम वही है। मेरे उसे विनय से सत सह प्रणाम। उस समय सार को देखो कितनी टीकाएं लिखी हुई, अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा है। जो आचार्यों ने अपने अपने उपयोग को लगा करके एक एक शब्द लिख दिया, उसकी टीका करते करते ही अन्य अन्य मुनिराजों ने अपना पूरा जीवन बिता दिया। और आचार्य महाराज ने भी देखो अपने पद्य के माध्यम से कितनी तीक्ष्ण बुद्धि उनकी है, कितना उनका व्याकरण इत्यादि का ज्ञान है, कितना वो अन्य भाषा के में जन्मे हुए होते हुए भी हिंदी के ऊपर कितना बड़ा उनका कमांड है। ऐसा हो, ये किससे हो गया भाई? ये उस समय सार को आत्मसात करने से अपने आप ज्ञान अपने आप होता है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होना ही होना है, आएगा ही आएगा, जाएगा कहाँ? यही तो है। वो केवल ज्ञान हो कैसे जाता है? जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं उनको केवल ज्ञान हो जाता है, तो हम लोग तो शास्त्र पढ़ पढ़ करके भी ऐसा बन सकता। इस प्रकार का ये यहाँ पर पूरा समय सार हुआ। यही समय सार है। सम्मदंसन नाणम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं लहदित्ति नवरी वदेशम। सम्मदंसन नाणम एदम लहदित्ति नवरी वदेशम सवर्ण या पक्ष रही दो भणि दो जो सो संसार समय सारो। जो समस्त नए पक्ष से रहित कहा गया है वह समय सार है। ये समय सार ही केवल सम्यक दर्शन ज्ञान इस ववदेशम संज्ञा को लहदी पाता है। इसी को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहा है। क्योंकि सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान उस सम्यक होगा ही होगा। तो ये जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हमें प्रकट हुआ है, ये ही समय सार है। और समय सार होना ही, समय सार में होना ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में हो जाना है। तो जैसे क्षमा के लिए आया है ना, रत्नत्रय ही क्षमा है। जब क्षमावाणी की पूजा करते हैं तो क्षमा क्या है? बोले रत्नत्रय ही क्षमा है। साथ में लास्ट में रत्नत्रय का पूजा कराते हैं, करते हैं और फिर कह देते हैं कि यही क्षमा है। इसी तरह से यहाँ समय सार का इन्होंने कर्ता क्रम अधिकार के सारे नए विवक्षा सब समझा दी। समझा करके लास्ट में कह दिया कि भाई यही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। क्या? नयातीत रहो, नयातीत हो, प्रमाण से नयातीत जानो ऐसा। और पक्ष से इस पक्ष से ये, इस पक्ष से ये। सम्यक जो होता है वो सम्यक पक्ष होता है और जो मिथ्या होता है वो उसमें कोई पक्ष नहीं होता है। तो ऐसा कथन यदि करोगे और निरपेक्ष कह दोगे, मानी एकांत को ले लोगे, तो भूल हो जाएगी। इसलिए अपने को पक्ष को जानना, लेकिन समय सार होने के लिए उस पक्ष से भी पक्षातीत होकर के अपना ध्यान करना, अपनी आत्मा का ध्यान करना। यदर्थ मात्रा पदेवाक्यहीनम नया मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सोक्ति सिद्धि
चिन्तामणिं चिन्तित्वा वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी जवानी की ज्ञाते सुजे लोकालो तो यजनवाणी भारती तो जपो दिन मुझे रे जो पुंदे तेरा ज्योति का सन्नाटे सन्नागे पावे तो पावे छठी जी ने एव एक दिन बजुवर्यंत को गुरुते वाणी ग्रहण दया दग्न पालु सदा यही मोक्ष अभी का 2-3 मिनट अपने पास में है, कायोत्सर्ग कर लीजिए, फिर मैं 2-3 बातें बताऊंगा। ये एक प्रश्न आया हुआ था, पंडित जी साहब ने एक दिन पूछा था, वो फिर अपने नहीं बना कि ये पुण्यादि पुण्य पापादि पाप, इसको थोड़ा सा शायद मैंने शॉर्ट में समझा दिया होगा, फिर भी मुझे याद नहीं है, तो ये इसको जरा सा और अपन 2 मिनट में ले लेते हैं कि ये पुण्य का उदय है और उस समय पुण्य कार्य कर रहे हैं तो वो पुण्यादि पुण्य कहलाता है। हमेशा याद रखना, लेकिन पुण्य जो है हमारे मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन सहित जो पुण्य है, उसी पुण्य की अपन जो है वो महिमा गाएंगे, उसकी महिमा अवश्य गाएंगे। लेकिन जो मिथ्यात्व के साथ में पुण्य वर्ग कार्य है तो उसको अपन जो है वो क्या कर सकते हैं, यदि इस तरह का जैसे अभी अपने को संयोग इत्यादि मिला हुआ है, मिथ्यात्व के संसर्ग में भी मिला हुआ है, तो उसको हम सम्यक्त्वानुमुखी होने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो जिसको पुण्य अपन कहेंगे और जो पुण्य जो आप परंपरा से मोक्ष का कारण बनेगा, वो सम्यक दृष्टि के ही बनेगा, क्योंकि और अनेक प्रकार के पुण्य के भाव अपन कर चुके हैं मिथ्यात्व की अवस्था में। अच्छा से अच्छा पुण्य भाव अपन ने किया है, अच्छे से अच्छे संयोग उसके कारण से अपने को मिले हैं, तो वो पुण्य जो है हमारे काम नहीं आया है एक तरह से मोक्ष मार्ग में। तो एक तो ये जो पुण्य का उदय तो बहुत रहा है, पुण्य का उदय तो बहुत रहा है, लेकिन आगामी अपन ने सम्यक दर्शन के साथ में पुण्य नहीं बांधा होगा तो कभी भी अपने को मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। तो पुण्यानुबंध पुण्य जो कहेंगे अपन, वहां कहेंगे कि भाई पुण्य के उदय में और पुण्य का बंध ही हो रहा है। इसी तरह से इसका उल्टा पापानुबंधी पाप, पाप का उदय आया, असाता का उदय आया, और अब आप रोना धोना कर रहे हो तो और शोक कर रहे हो और आप परेशान हो रहे हो, तो वो भी आपके पापानुबंधी पाप और पाप जो है हो जाएगा। इसी तरह से जब आपके पुण्य का उदय हो और पाप में लग जाओ, जैसे कि अपने ज्यादातर लग जाते हैं, उदय तो अच्छा रहता है लेकिन पाप कार्य में लग जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके पुण्यानुबंधी पाप हो जाएगा, वो पाप में आप लग गए। और इसी तरह से अब आपके मान लीजिए पाप का उदय चल रहा है, लेकिन उस समय आप